नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया पर मैं नीरज शर्मा। आज मैं बात करने वाला हूं सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा रिफंड पोर्टल जिसमें मोदी सरकार और मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री अमित भाई शाह जो सहकारिता मंत्री का प्रभार है, इसको बड़े ज़ोर शोर से प्रसारित कर रहे हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिया जाएगा। लेकिन ये पोर्टल सहारा के आम जमाकर्ताओं का सिर दर्द बना हुआ है और ये पोर्टल पर जमाकर्ता ऑनलाइन माध्यम से लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं तो वो लॉगिन नहीं हो पा रहा। क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी आ रही है, इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में और मोदी सरकार तक, इस देश के मीडिया तक लाना चाहता हूं कि मीडिया ये प्रसारित कर रहा है कि सहारा पोर्टल के माध्यम से सहारा का भुगतान की सुनिश्चितता हो रही है और लोगों को पैसा मिलने की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से इस देश के बड़े बड़े मीडिया ने 112 लोगों को भुगतान दिया, पूरे देश में प्रसारित किया कि सहारा ने भुगतान देना शुरू कर दिया। ये कौन लोग थे जो इनको पैसा मिला? ये सहारा के आम जब गरीब या जमाकर्ता थे क्या? तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही हम लोग पोर्टल पे जाते हैं और CRCS रिफंड पोर्टल, तो उस पर जैसे ही 4 डिजिट का नंबर डालते हैं तो उस पर मोबाइल नंबर डालने पर मोबाइल की OTP आती है। उसके बाद में जैसे ही आप पूरा अपना आधार का नंबर डालेंगे तो जो मोबाइल पर OTP आनी चाहिए वो OTP नहीं आ रही। OTP नहीं आ रही, ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण ये है कि वो पोर्टल तुरंत उसकी वेबसाइट क्रैश कर जा रही है, बंद हो जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें ना तो MIS का उल्लेख है, ना मैच्योरिटी का उल्लेख है। इसमें कई तरह के भ्रामक जानकारी दी गई है। इसमें क्लियर इनको उल्लेख करना चाहिए था कि सहारा क्रेडिट, सहारियन एवं हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनको 2022 मार्च तक मैच्योरिटी अवधि तक का ही लोगों को लॉगिन करना। इसमें भी एक असमंजस की स्थिति है। इसके अलावा मैं बात करूं सहारा स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, जिसमें मार्च 2023 का किया गया, उनमें उन्होंने कहा है कि 2023 तक निवेश करने वाले व्यक्ति इसमें लॉगिन कर सकते हैं। उनको ये लिखना था कि मार्च 2023 तक मैच्योरिटी अवधि के ही जमाकर्ता इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आज सहारा के पूरे ऑफिस बंद हैं, सहारा के पूरे ऑफिस बंद हैं। सहारा के स्टार के सर्टिफिकेटों में अकाउंट नंबर नहीं है। कई सहारा स्पेशल करके एक स्कीम है, उसमें सदस्यता संख्या नहीं है। तो कई परेशानियों से सहारा के आम जमाकर्ताओं को जूझना पड़ रहा है। क्या ये सहारा मैनेजमेंट को जानकारी नहीं है? क्या सहारा के मैनेजिंग डायरेक्टर जो इन क्रेडिट सोसाइटियों से आते हैं उनको जानकारी नहीं है? एक भद्दा मजाक सहारा के आम जमाकर्ताओं के साथ हो रहा है। और उसके बाद में आप डिटेल जानकारी डालेंगे। डिटेल जानकारी डालने के बाद में वो आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में उसका क्लेम नंबर जनरेट नहीं हो रहा। देश भर के अलग अलग राज्यों से, चाहे मैं बिहार से बात करूं, चाहे बनारस से बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश से बात करूं, चाहे राजस्थान से बात करूं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर जैसे तैसे करके हमारा क्लेम सबमिट हो गया, लेकिन उसमें क्लेम नंबर हमको उपलब्ध नहीं हुआ। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा CRCS को भी संपर्क किया गया और इन सभी बिंदुओं पर CRCS का भी ध्यान आकर्षित करवाया गया, लेकिन CRCS भी, सहकारिता मंत्रालय भी अपना पल्ला झाड़ रहा है और वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये कछुआ गति से चलने वाला पोर्टल, लोग जब से ये पोर्टल जारी हुआ है ना लोग सो पा रहे, एक डिप्रेशन, एक तनाव में आ गए। और ज़्यादातर लोग पूरी रात भर जाग कर ये पोर्टल पर लॉगिन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रात भर जागने के बाद भी ये पोर्टल नहीं चल पा रहा। रात भर जागने के बाद भी ये पोर्टल नहीं चल पा रहा। तो लगातार आम जमाकर्ता अपने भुगतान के लिए वैसे ही परेशान है, आम एजेंट अपने भुगतान के लिए परेशान है, और ये सहारा रिफंड पोर्टल भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको सहारा प्रबंधन को जानकारी देना था। पूरे देश भर में सहारा के ऑफिस बंद हैं, पूरे देश भर में सहारा के ऑफिस बंद हैं, लेकिन किस तरह से आम जमाकर्ता की परेशानियों को दूर होंगी, किस तरह से उनको अकाउंट नंबरों की जानकारी मिलेगी, किस तरह से उनको सदस्य संख्या की जानकारी मिलेगी। और सहारा का जो डिपॉजिटर है, सहारा का जो निवेशक है, वो आम गरीब है, निचले तबके का व्यक्ति है। आप किसी CSC सेंटर की बात करते हैं कि देश भर के CSC सेंटर पर लॉगिन होगा, तो मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी
कि जब CSC सेंटर पर जाते हैं तो वो जो CSC सेंटर पर आपकी साइड काम नहीं करती। वो जो CSC सेंटर वाले हैं, कंप्यूटर सेंटर वाले हैं, वो कहते हैं साइड ही नहीं चल रही और इतनी देर वो इंतज़ार नहीं कर सकते कि एक कार्ड के सर्टिफिकेट को लॉगिन करने के लिए वो 3 और 4 घंटे दें। ये वास्तविक परेशानियां सहारा के आम जमाकर्ताओं को लॉगिन के लिए आ रही हैं और ये केवल सहारा रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ताओं की दुश्वारियां बढ़ाने के लिए है और आम जमाकर्ताओं के लिए इससे कुछ नहीं निकलने वाला। 10,000 रुपये देकर आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सहारा का भुगतान दे दिया। अभी 112 लोगों को दिया आपने, देश में इतना प्रसारित कर दिया कि सहारा ने भुगतान बांटना शुरू कर दिया। आज सहारा के 9 करोड़ 80 लाख जमाकर्ता हैं, जिसने 5 लाख रुपए निवेश किया, जिसने 10 लाख रुपए निवेश किया, जिसने 20 लाख रुपए निवेश किया। और इस देश के इनकम टैक्स के कानूनों का हवाला देकर और इस देश के इनकम टैक्स के कानूनों के अनुसार उसने नियम संगत तरीके से जो है पैसा निवेश किया। उसका पैसा ब्लैक मनी नहीं है, उसका पैसा उसके खून पसीने की कमाई है। अगर आपको लगता है कि उसने इनकम टैक्स के नियमों को अवहेलना की है, अगर आपको लगता है कि उसने इनकम टैक्स के नियमों को पालन नहीं किया, तो आप काटिए ना टैक्स जितना कटता। क्या जिसका 10 लाख रुपए है उसको आप 10,000 देकर ये प्रसारित करने का प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान देने जा रही है? आज केवल और केवल ये जमाकर्ताओं के साथ धोखा है। तो आगामी चुनाव में ये सहारा का भुगतान का मुद्दा चुनावी मुद्दे में तब्दील होने वाला है और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है और बीजेपी ये चाह रही है कि सहारा के जमाकर्ता हमको वोट देंगे तो ये पोर्टल के माध्यम से लोगों का आक्रोश और अधिक तेजी से आपके खिलाफ बढ़ रहा है, आपके खिलाफ बढ़ रहा है। और ये पोर्टल जो है जमाकर्ताओं में एक बड़ा आक्रोश लेकर आया है। जिसका 10 लाख है, क्या 9,90,000 कैसे उसका भुगतान होगा? उसकी बेटियों की शादी कैसे होगी? उसके मकान कैसे बनेगा? उसके बच्चे अच्छे शिक्षा दीक्षा कैसे ले पाएंगे? लेकिन आज इस मुद्दे को न इस देश का मीडिया प्रसारित कर रहा है, न इस मुद्दे को इस देश का प्रिंट मीडिया दिखा रहा है, न इस देश के इस सबसे बड़े मुद्दे को जो है इस देश के सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग जो है बोल पा रहे हैं। आज पोर्टल लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा रहा है और पोर्टल जो है नहीं चल पा रहा और पोर्टल न चलने के कारण आज जमाकर्ता एजेंट पर दबाव बना रहा है कि तुमने ही पैसे जमा करवाए थे। लेकिन अगर पोर्टल नहीं चल रहा तो एजेंट भी क्या करेगा? आज CSC सेंटर आपने कहा था देश भर के CSC सेंटर पर लॉगिन होगा, लेकिन आपकी वेबसाइट ही नहीं चल रही। दिन की तो छोड़िए, लोग जो है 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है दिन भर तो परेशान रहते ही हैं, रात भर जाग कर जो है परेशान है। और जमाकर्ताओं के लिए और एजेंटों के लिए एक नई डिप्रेशन की आपने जो है पोर्टल एक नया डिप्रेशन लेके आम जमाकर्ता के लिए आया है। आपको अवगत करा रहा हूँ और आम जमाकर्ता के हित में न्यूज़ दुनिया चैनल हमेशा खड़ा है। आम जमाकर्ता की भुगतान की परेशानियों को न्यूज़ दुनिया और नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल हमेशा आपकी परेशानियों से अवगत कराता रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।